तो ऐसी 3 चीज़ें जो तुम्हें भाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उन लोगों के सामने जिनसे तुम पहली बार मिल रहे हो या बस 2-3 बार ही मिले हो। क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, तो तुम्हारा ऑरा का तो लौरा हो ही जाएगा और तुम बिल्कुल भी अपने आप को भाई डोमिनेटिंग नहीं दिखा पाओगे और उनकी नज़रों में वो तुम्हें कैसा समझेंगे कि भाई तुम बहुत सबमिसिव बंदे हो, तुम्हारे कोई गोल्स नहीं है एंड अगर तुम्हारे गोल्स भी हैं तो तुम उनके लिए सीरियस नहीं हो एंड तुम बेसिकली एज़ अ मैन एक मर्द वाली वाइब नहीं दे पाओगे जो तुम्हें देनी चाहिए हर एक स्ट्रेंजर को या जिससे भी तुम पहली बार या दूसरी बार मिल रहे होते हो उसको। एंड एज़ अ मैन अगर तुम किसी को ये वाइब दे रहे हो कि तुम पूसी हो तो इट्स ओवर फॉर यू ब्रो। नंबर 1, ओपनिंग अप टू मच। अब अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा ओपन हो जा रहे हो किसी के भी सामने, इट कैन बी कि तुम जिम गए हो, जिम में तुम्हारा एक दोस्त है और उसका एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम मान के चलते हैं ज़ेब्रा है, ठीक है? तो तुम उस ज़ेब्रा से जब बात कर रहे हो, तो तुम उसके सामने पहली मीट में ही ऐसे बात कर रहे हो कि ब्रो मेरा तो अगली साल ये गोल है, इस साल 6 महीने तक मुझे ये करके रहना है यार। मतलब अपने इमोशंस दिखा रहे हो कि ब्रो मेरे को ये चीज़ें करनी है, खुशी वाला इमोशन दिखा रहे हो और ऐसे कि ब्रो यार मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाती है, मैं बहुत बेकार हूँ। अपना सैड वाला, अपना डरने वाला इमोशन दिखा रहे हो। बेसिकली अगर तुम अपने इमोशंस एकदम सही सारे के सारे ओपन अप कर दे रहे हो उनके सामने एंड अपनी ऐसी चीज़ें उन्हें बता रहे हो जो तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए जैसे कि तुम्हारे ड्रीम्स। क्योंकि अगर तुम अपने ड्रीम्स किसी और को बताओगे उससे कुछ भी नहीं होने वाला, वो तुम्हारे ड्रीम्स पूरे नहीं करने वाले, तुम ही करोगे, है ना? तो तुम वो सारी की सारी चीज़ें बता के कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं उसे बता दूँ तो वो ये सोचेगा कि मेरे ड्रीम्स कितने बड़े हैं, तो वो मेरी रिस्पेक्ट करने लगेगा। नहीं, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ये तुम किसी को बताओगे तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि तुमने वो ड्रीम्स अचीव नहीं करे हैं, ऐसे तो मैं भी ड्रीम देख सकता हूँ कि मैं एलोन मस्क को हराऊँगा एक दिन, कितना बड़ा ड्रीम है, किसी दिन कर दिया तो लोग मेरे पैर चूमने लग जाएँगे, बट क्या ऐसा हो सकता है? मेरे को खुद ही नहीं करना, होने को तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोच के भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता वो करने का। उसमें से एक ये मेरा ही डिसीज़न है कि मुझे वो करना ही नहीं है, तो मैं वो चीज़ सोचूँगा भी नहीं, राइट? तो ऐसे ही तुम्हें भी नहीं करना है। एंड ओपन अप होने से तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक लगते हो जब तुम मेरी स्टेज पर आओगे, जहाँ पे तुम अपने ड्रीम्स को किसी को भी नहीं बताओगे, सिर्फ अपने क्लोज़ वन्स के अलावा एंड उनके ऊपर साइलेंटली वर्क कर रहे होगे। अब तुम्हें कोई सिग्मा नहीं बनना है कि भाई तुम सिग्मा बन जाओगे। हाँ, बोल ऐसे नहीं भाई, ऐसे बात नहीं करनी है। नॉर्मली एज़ अ मैन बात करो, जितनी वो बात कर रहा है उतनी बात करो। पहले उससे जानो कि वो बंदा है कैसा, क्या तुम्हारी कैटेगरी में फिट भी बैठ रहा है, क्या तुम जो उससे बात कर रहे हो क्या वो सेम टू सेम है भी, या तुम्हारे इंटरेस्ट सेम है कि नहीं, या तुम उससे फालतू में उसके सामने कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं ना, ना ही तुम्हें उससे कुछ काम निकलवाना है कि तुम या वो बहुत बड़ा ऐसा इन्फ्लुएंसर हो और तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम्हें उससे बातचीत रखनी है, तो इसलिए तुम थोड़ा बहुत धीरे-धीरे करके ओपन अप हो रहे हो कि ब्रो मेरे तो ये ड्रीम्स है, मुझे इस टाइप से कंटेंट बनाना है, तो आप ये सारी की सारी बातें करो। बट जब उससे कुछ लेना-देना नहीं, क्यों? मत करो, तुम बहुत ज़्यादा वीक लगोगे। सेकंड पॉइंट, ट्रस्टिंग देम ब्लाइंडली। अगर तुम लोग अब बहुत अंधों की तरह ट्रस्ट कर लेते हो किसी भी स्ट्रेंजर पे या अपने बिल्कुल नए नवेले दोस्त पे या कोई भी ऐसे बंदे पे जो तुमसे पहली बार या दूसरी बार मिला है, ये सोच के कि भाई ये मेरे को क्या ही हार्म करेगा, तो यू आर वेरी रॉन्ग। लोगों को फेक करना बहुत अच्छे से आता है। इट जस्ट यू आर द वन जिसको कुछ भी करना नहीं आता और जिसे समझ ही नहीं आता, क्योंकि मैं को अब क्या बताऊँ, मतलब मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ यार, और इवन आज का टाइम छोड़ो, अब तो फिर भी कम रहने लगा हूँ, बट मैं अभी 1-2 साल तक पूरे-पूरे दिन बाहर रहता था, रात को भी घर नहीं आता था। वैसे तो ये कोई अच्छी या बेकार चीज़ है नहीं, वो तुम्हारा पीओवी है कि ये अच्छी चीज़ है बेकार, बट हम टॉपिक से नहीं भटकते। तो जब मैं बाहर रहता था तो मैं कितने सारे लड़कों से मिला हूँ, कितने सारे लोगों से मिला हूँ, अपने से बड़ी एज वालों से भी मिला, अपने से छोटी एज वालों से भी। एंड जो लोग किसी न किसी चीज़ में आगे थे ना मेरे से, उन्हें फेक करना बहुत अच्छे से आता था, अपनी इंटेंशंस को और अपनी इमोशंस को। तो वो इतने गंदे तरीके से फेक करते थे एंड जब-जब उनका काम हो जाता था, वो अपनी ट्रू साइड दिखाते थे। और वो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है, तुम लोग उनके उस अंधेपने पे बहुत ईज़िली विश्वास कर लोगे जब वो तुम्हें इमोशंस में ऐसे कहेंगे कि नहीं भाई, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ। पहली मीट में बोलेंगे कि यार हम 1 साल बाद वहाँ चलेंगे, यहाँ कहेगा कि वो बंदा तुमसे कहेगा भाई हमारी दोस्ती तो सही लग रही है, हम लोग कितने सही लग रहे हैं। येस, तुम लोग उस चीज़ को कन्वे कर सकते हो कि हाँ भाई सही बात कह रहा है, बट उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ओके बोलो, येस बोलो, उसकी बात में घुल-मिल जाओ, उसकी बात में येस, नो सब कुछ करो, बट कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जैसे कि अगर वो कल ही बंदा तुमसे बोलता है भाई मेरे को 5,000 रुपए दे दे या 500 रुपए दे दे, तो भाई तुम एकदम से जाके उसे दे दोगे। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि तुम उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, तुम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानते, तुम उसका ढंग से बैकग्राउंड नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता ना वो बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह उसे भेज दो, अपनी पर्सनल डिटेल्स बताने लग जाओ, अपने ब्रेकअप के बारे में बताने लग जाओ, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन्स के बारे में नहीं, मत बताओ। उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो चुपचाप आएँगे तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे घुसेंगे धीरे से और सारी की सारी चीज़ें निकाल के तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे।
एंड ऐसे लोगों का कोई पर्पस भी नहीं होता एंड लोग अननोइंगली भी ये चीज़ें कर देते हैं। तो किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अब अगर तुम लोग सोचोगे कि तो भाई किस पे ट्रस्ट करें, कैसे ट्रस्ट करें, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, ये ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब मतलब इसके ऊपर तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम लोगों को भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पे। क्या होगा ना, जब तुम खुद ही दोस्त बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मली पता लगा पा रहा हूँ कि यार कौन मेरे साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी लग रही है, किसके अंदर नहीं है, किनके साथ मुझे नहीं रहना है। जैसे कि अगर तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो अच्छे होंगे, जो ड्रिंक अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे, स्मोकिंग करते होंगे, बट फिर भी वो एक एज अ मैन वो अच्छे लोग हैं, अच्छे आदमी है कि तुम उसके साथ दोस्ती रख सकते हो, तो तुम्हारी फिर भी उनके साथ दोस्ती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम दोस्ती तोड़ दोगे। एंड कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी गंदी हैबिट्स नहीं होती, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी बहुत बेकार होती है, तुम उनसे फिर भी अलग रहोगे। तो ये सारी सारी चीज़ें कब होती है, जब तुम खुद बाहर निकलते हो, सोशलाइजिंग करते हो। इसलिए बोला जाता है अगर तुम्हें एज अ मैन ग्रो होना है तो भाई स्ट्रीट स्मार्ट बनो। वो कैसे बनोगे? गलियों में उतर के, लोगों से बात करके, नया नया एक्सपीरियंस करके। मतलब अपने लड़कों के साथ हांडना स्टार्ट कर दो। हांडना क्या होता है? बेसिकली बहुत ज़्यादा घूमना। अपने लोगों मतलब अपने लड़कों के साथ कहीं नई नई जगह जाना, नया नया एक्सपीरियंस करना, कोई नई नई चीज़ें ट्राई करना। एंड आई गेट इट कि तुम लोग बोलोगे भाई गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए या गलत चीज़ें भी करनी चाहिए। अब मैं यूट्यूब पे होके और एज़ अ ये इन्फ्लुएंसर बन के ये नहीं तो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं कि तुम लोग गंदी चीज़ें भी करो। गंदी चीज़ें इन द सेंस बहुत गंदी भी नहीं, बट बैड एक्सपीरियंस भी लो यार, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे लिए क्यों गंदी थी। जब तुम्हें उसका इम्पैक्ट पता चलेगा ना, जब तुम वो चीज़ कर लोगे और फिर तुम्हें फ़ील होगा कि अरे इस चीज़ ने तो मुझे इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करती, बस तुम्हें एक लेसन देके चली जाती है कि यार ये चीज़ आगे से नहीं करनी है। तो वो कब होती है? जब तुम लड़के-लड़के एक साथ होते हो और जब लड़कों का दिमाग एक साथ रहता है ना, और फिर जब वो पागलपंती करने लगते हैं, न्यू-न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके भाई ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है और तुम तब सीखते हो चीज़ों को कि कैसे करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे सॉल्यूशंस निकालने चीज़ों के। तो इसी लड़कों के साथ रहो, बट किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो जब तक वो तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त ना बन जाए या जिसे तुम पहले से जानते हो वो बंदा ना हो। पॉइंट नंबर 3, डोंट लेट देम गेट इन योर कंफर्ट जोन। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उनको ना अपने कंफर्ट जोन में मत आने दो। जैसे कि तुम लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत आराम से रहते होगे कि उनके सामने हँस रहे हो, मज़े से रह रहे हो, उनको सब कुछ बता रहे हो, भाई आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा। बट जब कोई नया बंदा आ रहा है, उसको ऐसा फ़ील करवाओ कि अगर तुम उसके सामने हँस भी रहे हो ना, तो उसने वो चीज़ अर्न करी है। वो कैसे? मैं तुम्हें एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ। खुद मैंने एक बंदा था, जिम में था, वो मेरा दोस्त बना था नया-नया, मेरे को उसकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उससे जाके ना, जब हम हैंड वॉश करते हैं वॉशरूम में, तो वो मेरे राइट में हैंड वॉश कर रहा था वॉश बेसिन पे। तो मैंने बोला, "भाई आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है।" तो उसने बोला, "थैंक यू।" फिर मैंने पूछा, "आप कब से जिम कर रहे हो?" तो उसने बताया कि हाँ, मेरे को 1-2 साल हो गया। बस। उस बंदे ने और कुछ नहीं बोला, उस बंदे ने मुझे तक कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, जबकि मैं तो नहीं बोल रहा कि मेरी फिज़िक अच्छी है कि नहीं, बट तुम लोग लेफ्ट और राइट में मेरी पिक देख सकते हो, तुम लोग डिसाइड करके बताना कमेंट्स में क्या मेरी फिज़िक अच्छी है कि नहीं, ठीक है? तो मतलब उसने मेरे को कुछ भी नहीं बोला यार, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोलाइट होते हैं, अच्छे होते हैं कि मैं अगर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो मुझे कर देते हैं, चाहे वो फेक ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट कर देते हैं ताकि बुरा ना लगे। बट उस बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जिससे मेरे दिमाग में क्या इम्प्रिंट हुआ कि ये बंदा तो फालतू बात ही नहीं करता है, तो इससे तो मैं फालतू बात मैं खुद ही नहीं करूँगा। जब सामने वाला बंदा तुमसे मज़ाक तक नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट लेके चुप हो गया, तो तुम उससे क्या वो करोगे इमेजिन कि चलो यार मैं इससे मज़ाक की बात करने लगूँगा, है ना? तो ऐसे ही अपने आप को रखो। फिर उसके बाद जब वो मेरे को दूसरे दिन मिला, उसने मेरे को एकदम इग्नोर कर दिया जब वो चलते हुए जा रहा। मैंने कहा ब्रो यार इतना भी नहीं होना चाहिए था, बट फिर उस चीज़ से मेरे को और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे फालतू बात नहीं करनी है कभी ये वो। वैसे तो मैं करता भी नहीं हूँ, बट एक समझ रहे हो ना, एक रियलाइज़ेशन हिट होती है। फिर तीसरे दिन जब वो मेरे को मिला एकदम आँखों के सामने गया, तो मैंने हाय कर दिया, उसने भी हेलो कर दिया। फिर वहाँ से हमारी थोड़ी-सी बात सुलझी हुई जब मैंने खुद ही पूछा कि भाई तू आज क्या कर रहा है वर्कआउट में? बैक कर रहा है, बाइसेप कर रहा है कि चेस्ट कर रहा है क्या? कोइंसिडेंटली हम दोनों का डे सेम था कि हमें बैक करनी थी, फिर हम बैक करने लगे। तो मेरी उससे दोस्ती अच्छी हो गई और कम से कम 1 या 2 हफ्ते बाद जाके वो बंदा नॉर्मल हुआ मेरे सामने कि वो मज़ाक क्रैक करने लगा या खुद से बातें ब्रिंग अप करने लगा। तो मेरे को ये चीज़ फ़ील हुई कि भाई मैंने अर्न करी है उससे बात करते हुए कि यार ये बंदा मतलब तुम लोग खुद सोचो, जिस बंदे से तुम उसका कम्फर्ट ज़ोन अर्न कर पा रहे हो ना, तो वो लेजिट उसे पता है कि उसकी वर्थ क्या है लाइफ़ में और वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और तुम्हें भी ऐसी बनना चाहिए। और वो कब बनोगे? तुम ये सारी चीज़ें तब मत करना कि जब तुम अपनी लाइफ़ में कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ उखाड़ ही नहीं रहे, कुछ ड्रीम ही नहीं है। तब तुम इन चीज़ों पे ध्यान दो कि भाई मैं एकदम एटीट्यूड में रहूँगा, सिग्मा बॉय बनूँगा, नहीं। कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब उसे फाइंड आउट होगा किसी भी बंदे को कि यार ये बंदा तो तगड़ा है, इससे मैंने अर्न करा इसका कंफर्ट ज़ोन, पर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहा। सुबह उठता है, रील देखता है, ये कर लेता है, खाना खाता है, आके सो जाता है और एटीट्यूड में रहता है। क्या, क्या रिस्पेक्ट है उस बंदे की? मेरी नज़रों में तो कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा पता नहीं गाइस।
तो यही चीज़ का ध्यान रखते हुए सारी सारी चीज़ें करना। एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है अपना प्रोटीन गोल हिट करने में, एंड अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा टाइट है या तुम लोग भाई बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स ले सकते हो एक्सपेंसिव वाले भी, तो तुम लोग भाई नेचुरल टी की वेबसाइट चेक कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें भाई प्रोटीन मिल जाएंगे बहुत सारे कैटेगरीज में। 24 ग्राम वाला भी, पी प्लांट वाला भी, वे प्लस पी वाला भी, जो भी तुम्हारे बजट फ्रेंडली लगे जाके ऑर्डर करो। और मेरा कूपन कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अगर तुम लोगों को कोई सप्लीमेंट वगैरह भी चाहिए जैसे कोलेजन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक, तो इन लोग ये सारी सारी चीज़ें तुम्हें इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। एंड कूपन कोड लगाना, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें और ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। तो अभी एक अभी जाके अपनी चीज़ें मंगाओ और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। एंड गाइस, अब अगर तुम लोग थोड़े से भी डाउट में आए होगे कि यार क्या मैं अपनी लाइफ को ढंग से परसीव भी कर रहा था या मैं ढंग से सोच भी रहा था, और तुम्हें चाहिए और ज़्यादा सॉल्यूशन रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं तुम्हें अपने 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, एकदम लो है, जो तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे, तो टेंशन मत लेना। एंड जो लोग लेना चाहते हैं और अब पैसे लगा सकते हैं वही आना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फ्री वाला कंटेंट सारा यूट्यूब पर और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे है। एंड डिस्कॉर्ड की भी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। एंड ये गाइस, सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत बड़ी खिलाएगी। चलो बाय।